यूपी में मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में युवा जिलाध्यक्षों की तैनाती कर दी है। महानगर अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुल 133 पदाधिकारियों की नियुक्ति कांग्रेस ने की है। तो मेरे साथ बुलंदशहर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं जियाउर रहमान। जियाउर रहमान साहब से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये नियुक्तियां हुई हैं, इसके पीछे मंशा और मकसद क्या है, और इसके अलावा किस किस बरादरी को कितना कितना प्रतिनिधित्व मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने दिया है। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं साथ के साथ आभार व्यक्त करता हूँ हमारी नेता दीदी प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, आदरणीय अविनाश पांडे जी का, हमारे बड़े भाई धीरज गुर्जर जी का, प्रदीप नरवाल जी का, विदित चौधरी जी का, ओमवीर यादव जी का, और पूरे बुलंदशहर के हमारे तमाम कांग्रेस के साथियों का, सभी मीडिया के बंधुओं। और मैं ये जानना चाह रहा था, मिशन 2027 को लेकर ये नियुक्तियां बताई जा रही हैं कि जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं और शहर अध्यक्ष हैं, तो इसके पीछे की क्या रणनीति है? कैसे कैसे चेहरों को कांग्रेस ने जगह दी है, किनको तरजीह दी है, और बिरादरी का कॉकटेल, चूंकि समीकरण ही बिरादरी के समीकरणों से ही चुनाव जीते जाते हैं, तो क्या रणनीति रही? देखिए, कांग्रेस जाति बिरादरी और उसकी तो बात राजनीति नहीं करती, लेकिन हाँ, सामाजिक भागीदारी और सामाजिक न्याय की बात करती है। और राहुल गांधी जी ने, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे नेतृत्व देने की बात हो, जो संगठन में जो लिस्ट आई है 134 लोगों की, आप उसको देखेंगे तो उसमें 46 सवर्ण हैं। जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष हमारे 134 घोषित हुए हैं, 46 सवर्ण बिरादरी से हैं, और उसमें ओबीसी 33 है, मुस्लिम 32 हैं, और एससी और एसटी 20 हैं। तो आप देखेंगे हर समाज को, हर वर्ग को, हर उसको जो है नेतृत्व का मौका दिया है। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि मुझ जैसे 33 साल के लड़के को भी अगर वो जिलाध्यक्ष बना रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान बचाने के लिए और लीडरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रही तो उत्तर प्रदेश में जैसे हम देखते हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा में तो गठबंधन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद में जैसे उपचुनाव हुए उसमें कोई मतलब चमत्कारी जो है प्रदर्शन नहीं देखने को मिला। और जिलों की अगर जिलों के संगठन की बात करें तो वो भी इतना जो है मजबूत संगठन कांग्रेस का नहीं है। तो क्या माना जाए कि जो युवा जो नेता हैं उनको जो तरजीह दी गई है, तो कहीं संगठन में जान फूकने की स्थिति? देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते। 2022 में बेशक हमारा परिणाम बेकार रहा हो, लेकिन दीदी प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत की थी ग्राउंड पे जाकर के, मुझे भी एमएलए का टिकट देकर के चुनाव लड़ाया था, प्रियंका जी आई थी, पूरे 403 पे हम लोग चुनाव लड़े, हमारा झंडा पहुंचा, और इसके अलावा लीडरशिप तैयार हुई, जिसका परिणाम आपने 2024 में देखा। कोई कहे कि ये इसको ग्रेड दे दें, उसको दे दें, मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो इतनी बम्पर सीटें इंडिया गठबंधन की आई, चाहे समाजवादी पार्टी की हो या हमारी हो, वो राहुल गांधी जी के चेहरे पर आई। लोगों ने संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी जी की बात पर और भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम था कि इतनी बम्पर सीटें आई थी। और निश्चित रूप से युवाओं को मौका दिया है पार्टी ने। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अगर सबसे मजबूत विपक्ष कोई दिखाई देगा तो कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। कांग्रेस के संगठन में आमतौर पर देखा ये जा रहा है इन दिनों कि अंतर्कलह की स्थिति काफी बन जाती है। जैसे आप बन गए तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं या आपके जो जो अध्यक्ष पद की जो दौड़ में थे, वो किस कहीं ना कहीं वो आपसे कटे हुए रहेंगे। तो क्या आपकी प्लानिंग रहेगी सब लोगों को एक ही छत के नीचे लाने की, एक ही छतरी के नीचे लाने की? देखिए, लड़ाई जो है कल तक थी, जब तक लिस्ट नहीं आई थी। अब लिस्ट आ गई है। प्रत्येक कांग्रेसी को और बुलंदशहर के एक एक नागरिक को, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको एकजुट लेकर के हम लोग चलेंगे, लोगों की आवाज बनकर के काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बुलंदशहर को बर्बाद किया है, आपने देखा होगा पिछली बार भी 7 एमएलए बुलंदशहर ने भाजपा को दिए, इस बार भी 7 एमएलए बुलंदशहर को भाजपा ने दिए। लगातार 3 बार से भाजपा के सांसद हैं ना। सड़क आप देखेंगे, सारी सड़कें बेकार हैं। मुख्य सड़क आप देख लीजिए, अब बुलंदशहर में आप जहां से घुसेंगे, जिधर साइड से भी घुसेंगे, चाहे अनूपशहर अड्डे की तरफ से घुसिए, शिकारपुर की तरफ से घुसिए, चारों तरफ बुरा बेहाल और भ्रष्टाचार का जो आलम है थाने, तहसील, कोर्ट कचहरी में।
तो इन सब के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ सबको साथ। और जियाउर रहमान जिला अध्यक्ष नहीं बना है, जियाउर रहमान तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता है, एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का है जिसको पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है। बुलंदशहर का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष है और वो खुद को जिलाध्यक्ष बन के काम करेगा और निश्चित कोई अंतर्कलह की बात नहीं है। जब पद मांगने की बात आती है, दावेदारी की बात आती है, सब मांगते हैं, सबका अधिकार है, लेकिन जब पार्टी ने घोषणा कर दी तो निश्चित रूप से हम लोग एकजुट होकर के मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बुलंदशहर में अगर आपको कोई दिखाई देगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के थाने, तहसील, कचहरी जहां जरूरत पड़ेगी वहां दिखाई देगी। अगर जिला कार्यकारिणी का गठन भी अभी होना है तो वो किस फार्मूले पे होगा? सामाजिक जो किसी तरह से ताना बाना जो बना रहे और जो सभी की भागीदारी इसमें रहे, तो किस तरह से आप देखिए, आने वाले 1 महीने में हम लोग जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पूरा मजबूत संगठन हम लोग न्याय पंचायत स्तर तक मजबूत करेंगे। हमारा एकमात्र ध्येय जो आने वाला 1 साल है, अभी 27 में समय है, हमारा 1 साल संगठन निर्माण का ही काम होगा। मजबूत साथियों को, मजबूत लोगों को हम लोग जिम्मेदारी देंगे, हर समाज के लोगों को जिम्मेदारी देंगे। जिसमें भी कैलिबर है वो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे आए, उसका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी मजबूत लीडरशिप उसको देगी और मजबूती के साथ हम लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। अच्छा, जो ये नियुक्तियां हुई हैं अभी, पदाधिकारी बनाए गए हैं, क्या वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर भी इसमें कुछ? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक पार्टियों का जो मुख्य ध्येय होता है वो चुनाव में जाना ही होता है। तो 2027 हमारा पड़ाव है, जो हमारा टारगेट है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं, बीडीसी के चुनाव हैं। पंचायत चुनावों में भी आपको बुलंदशहर के अंदर कांग्रेस मजबूत भागीदार करती हुई दिखाई देगी। सक्रियता के साथ हम लोग पूरे जिले में जिला पंचायत लड़ाएंगे, ब्लॉक प्रमुख लड़ाएंगे, बीडीसी लड़ाएंगे और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आज लोग राहुल गांधी जी की बात पर विश्वास करते हैं, प्रियंका गांधी जी की बात पर विश्वास करते हैं और आपने उसका परिणाम लोकसभा में देखा होगा कि जो अंडर करंट था लोगों का, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, महंगाई की स्थिति हो, बेरोजगारी की स्थिति हो, छात्रों की स्थिति हो, सबका एक अच्छा प्लेटफॉर्म बुलंदशहर में बनाएंगे। और आप निश्चित रूप से ये देखेंगे कि बुलंदशहर एक स्वस्थ राजनीति का और एक अच्छी राजनीति का, जन सामान्य के मुद्दों का एक अच्छा उदाहरण पेश करेगी, कांग्रेस अच्छा उदाहरण पेश करेगी। तो ये जियाउर रहमान साहब हैं जो हाल ही में आज ही एक सूची आई, उसमें जिलाध्यक्ष बुलंदशहर के बनाए हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं। इसके अलावा जो यूपी के 75 जनपद हैं उन सभी में युवा चेहरों को जो है तरजीह दी गई है, चाहे वो महानगर अध्यक्ष की कुर्सी हो, चाहे नगर अध्यक्ष की कुर्सी हो, चाहे जिलाध्यक्ष की कुर्सी हो। तो लबोलुबा यही है कि वर्ष 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसको लेकर ये पूरी कसरत की जा रही है और युवा एनर्जेटिक जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको तरजीह देने का काम कांग्रेस कर रही है ताकि जो वर्ष 2027 का चुनाव है उसमें बेहद एनर्जी के साथ कांग्रेस उतर सके। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।